आपने किसी बच्चे को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया, शेप्स की कोई सी एग्जाम है जिसमें आपने उनको समझा दिया है कि अगर ऐसा शेप है तो वो ट्रायंगल है, इस टाइप का कोई सा शेप है तो वो सर्कल है, अगर मैम ने बॉल दिखाई है तो वो स्फीयर है। इस तरह से आपने शेप्स की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया। एग्जाम में जाके मैम ने उनको दिखाया है कोई पटेटो, ठीक है, और उन्होंने बोल दिया ट्रायंगल। या इसी तरह से एग्जाम में कुछ भी मैम ने कोई सा शेप दिखाया, एक कॉम्पास बॉक्स दिखाया, उन्होंने बोल दिया स्क्वायर है ये। इसका मतलब क्या है कि उन्हें कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने सिखाया तो था, ठीक है, लेकिन वो सही से उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो हम क्या बोलेंगे कि वो बच्चा क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, ठीक है। इस चीज से हम रिलेट कर सकते हैं हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टूल इन मशीन लर्निंग रिप्रेजेंटिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। देखो ये नॉर्मली यूज किसके लिए होता है, क्लासिफिकेशन मॉडल्स के लिए यूज होता है, जिसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पढ़ चुके हैं। जिसमें क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड होता है हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, ठीक है ना। जिसमें हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो कंटिन्यूस नहीं आने वाला है, जो आउटपुट आएगा वो यहाँ क्या करेगा, मतलब उसमें आउटपुट क्या रहेगा, कोई कैटेगरिकल वैल्यूज रहेंगी, या तो यस या नो, ठीक है, या यस या नो। जैसे मैम ने पूछा क्या ये ट्रायंगल है, मान लिया कि वो ट्रायंगल ही था लेकिन बच्चे ने बोल दिया नो, ठीक है, मतलब उसको यस या नो में रिप्लाई देना था। तो वैसे ही हमारे इस मॉडल को भी किस में देना है, यस या नो में क्या करना था, रिप्लाई करना था, कैटेगरिकल आउटपुट जनरेट करना था, ठीक है ना। इसके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देखा ही था, ठीक है। अब इस मॉडल ने कितनी एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म किया है, भाई जहां ट्रायंगल था वहां पे ट्रायंगल कितनी बार बताया है, जहां पर ट्रायंगल नहीं था तो भी ट्रायंगल कितनी बार बताया है, या जहां पर ट्रायंगल नहीं था और नो ही कितनी बार बताया है। मतलब इस चीज को हम थोड़ा और रिलेट करके देख सकते हैं पूरे एग्जांपल्स के साथ में। तो कुल मिलाकर कितना अच्छी तरह से इस हमारे जो मॉडल है, लॉजिस्टिक मॉडल है, रिग्रेशन मॉडल है, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। उसके लिए किस टूल का यूज होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसके जो आउटपुट्स आते हैं ना, इनमें से कुछ आउटपुट्स देखो, ये चीज अभी समझ में थोड़ी कम आएगी आपको। एक हो सकता है ट्रू पॉजिटिव, जैसे कि अभी आप इसको कोविड के एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके देख सकते हो। वैसे ये बहुत पुरानी बात हो गई है लेकिन फिर भी, मतलब आपको वाकई में कोविड था और आपकी टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपको कोविड नहीं था और आपकी रिपोर्ट भी क्या आई है, नेगेटिव आई है, तो ट्रू नेगेटिव, ओके। इसके बाद में आता है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब कोविड नहीं था, स्टिल रिपोर्ट क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव, इसका मतलब कोविड था, स्टिल रिपोर्ट क्या आई है, नेगेटिव आई है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये चीजें, ये टर्म्स आपको, ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के। अब इसका एग्जाम्पल हम वही देखते हैं जो हमने पहले समझा था। हमने एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने क्या किया था, एक शॉपिंग की अगर हमारी वेबसाइट है, ठीक है, शॉपिंग की वेबसाइट में हमारे दो कॉलम्स थे। एक है टाइम स्पेंड, मतलब हमारी वेबसाइट पर, जो शॉपिंग की वेबसाइट है उस पर मिनट्स में टाइम कितना स्पेंड किया गया है, कस्टमर ने कितना टाइम स्पेंड किया है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो शॉपिंग करेगा या नहीं करेगा। अगर 15-20 इतने मिनट्स कुछ टाइम स्पेंड किया है, मतलब चांसेस है कि वो शॉपिंग करेगा, वन मतलब कि ट्रू। अगर 1-2 मिनट्स ही टाइम स्पेंड किया है, मतलब चांसेस है कि शॉपिंग वो नहीं करेगा। तो ये क्या थे, हमारी एक डेटा फ्रेम हमने ली थी, उसमें ये दो कॉलम्स थे, ठीक है। हमने क्या किया था, एक था हमारा ट्रेनिंग डेटा और दूसरा क्या था, हमारा टेस्टिंग डेटा था। ये सारे काम हमने कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में, ये सब हमने इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया था, प्रिडिक्शंस इसने जनरेट करके बताए थे। तो ये है हमारा, देखो ये है हमारे टेस्ट डेटा का जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, सॉरी ये है प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ये टेस्ट डेटा का नहीं है, ठीक है। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू, इस पे हम बाद में आते हैं। ये क्या था, हमारा वाई टेस्ट था, ये क्या था, हमारा वाई टेस्ट था, ठीक है। और ये क्या था, हमारा वाई प्रिडिक्टेड था। देखो एक्चुअली था क्या, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसी डेटा सेट का हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या था, हमारा टाइम स्पेंड था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, विल शॉप था, ओके। तो यहाँ पर मान लिया कि टाइम स्पेंड क्या है, 15 है तो यस, मतलब वो शॉपिंग कर सकते हैं। इसी तरह से 16 है तो भी यस, 1 है तो नो, 2 है तो नो, इसी तरह से 3 है तो नो, 35 है तो यस, 32 है तो यस, इस मान लिया 7 है तो नो। तो ये क्या है, मान लिया कि हमारा क्या है, डेटा सेट है एक्चुअली। अब हमने हमारे मॉडल के लिए, मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए ये पार्टीशंस हमने किए, ओके।
ये वाला हमारा हो गया एक्स ट्रेन, ओके, और ये क्या हो गया हमारा वाई ट्रेन, जो कि हमने ट्रेन पैटर्न सिखाने के लिए, जैसे नहीं हम करते हैं कि अगर ऐसा इनपुट हो तो आउटपुट ऐसा आएगा, अगर शेप ऐसा हो तो आपको ट्रायंगल बोलना है, अगर शेप इस तरह से हो तो आपको सर्कल बोलना है, इस तरह से जैसे हम सिखाते हैं। तो भाई इनपुट ये हो तो आउटपुट ये होगा, इनपुट ये हो तो आउटपुट ये होगा, इस तरह से हमने क्या किया था, हमारे मॉडल को ट्रेन किया था, ओके। फिर अब चेक करना है कि मॉडल सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, तो उस केस में हम सिर्फ इनपुट देते हैं, किसी बच्चे को भी हम क्या करते हैं, फिर सिर्फ इनपुट देते हैं, वापस से हम आउटपुट नहीं देते हैं। तो इसको हमने एज ए इनपुट दिया था, किसको, इस एक्स टेस्ट को, ओके, और ये क्या है हमारा वाई टेस्ट है, ओके। तो इसको हमने इनपुट दिया था, तो इसने कुछ वैल्यूज प्रिडिक्ट करके हमको बताई थी, कुछ वैल्यूज हमें प्रिडिक्ट करके बताई थी, जिसको हमने वाई PRED के अंदर स्टोर कर दिया था। वो वैल्यूज हो सकता है एग्जैक्टली यही आए, 110 आए, ठीक है, और हो सकता है हमारा मॉडल जो है कुछ वो इस तरह से भी जनरेट करे, मतलब जरूरी नहीं कि एक्चुअली जो है टेस्टिंग और टेस्ट जो है ये और ये, मतलब ये वाला डेटा और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो सही ही आए, ठीक है ना। तो यही चीज हमें क्या करता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताता है कि जो रिजल्ट है वो कितना ज्यादा एक्यूरेट आया है इनको आपस में मैच करके, ठीक है। वो आपको लगेगा इनको तो हम आपस में मैच कर सकते हैं खुद भी, लेकिन जब हम बिग डेटा की बात करें, जब बहुत ज्यादा डेटा, बड़ा डेटा सेट हो, तो उस केस में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मैच करना। और हम ओनली एक्यूरेसी चेक करें तो एक्यूरेसी में सिर्फ वो इतना बताएगा कि जो परसेंटेज है, मतलब ये 90% तक मॉडल सही था, 85% तक सही था एंड ऑल, लेकिन कितने, मतलब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ट्रू पॉजिटिव कितने थे, ट्रू नेगेटिव कितने थे एंड ऑल, वो चीज कौन बताता है हमें, हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताता है। वो किस तरह से बताता है तो हम यहाँ पर देख के मैच कर सकते हैं। हम इस कलर को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 के साथ में 1 होने का मतलब ये है कि टेस्ट में भी 1 था, पॉजिटिव था, और प्रिडिक्टेड में भी क्या आया है, 1 आया है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू पॉजिटिव बोलेंगे, ओके। इसी तरह से आप देख सकते हो 1-0, इसका मतलब क्या है कि टेस्ट में तो क्या आया था, मतलब टेस्ट में नहीं, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे जो एक्चुअल, जो ये क्या है, एक्चुअल है, ओके, ये है एक्चुअल और ये क्या है, प्रिडिक्टेड है। इसके 1-0 के कहने का ये मतलब होता है कि एक्चुअल तो 1 था, ओके, पॉजिटिव था, लेकिन हमें मिला क्या है, नेगेटिव, मतलब कि ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव है, ये चीज क्या है, फॉल्स नेगेटिव है, ओके। इसी तरह से जब आपको मिल रहा है 1-0, इसमें कहीं है नहीं, आई थिंक 1-0, सॉरी 1-0 तो है, 0-1 अगर आपको मिल रहा है, मतलब एक्चुअली तो नेगेटिव है, लेकिन प्रिडिक्ट क्या किया गया है, पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया गया है, उसको बोला जाता है फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से 0-0 है, उसको बोला जाता है ट्रू नेगेटिव बोला जाता है, ओके। तो यहां पर भी हम काउंट करके इसी चीज को देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम 1 से मार्क कर दें, नेगेटिव को 0 से। यहाँ पे भी हम क्या करें, पॉजिटिव को 1 से मार्क करें और नेगेटिव को 0 से मार्क कर दें, ओके। तो अब हम देखें 1 के करस्पॉन्डिंग 1 कहाँ पे आ रहा है। तो अब हम इसी चीज को यहाँ से काउंट कर सकते हैं, देखो 1 के साथ में 1 कितनी बार आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स ऐसा हो रहा है 1 के साथ में 1 आ रहे हैं, तो उसको हम 8, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। इसके साथ हमें देखना है 0 के साथ में 1, देखो, और ये चीज क्या है, हमारा ट्रू पॉजिटिव है, ये क्या है, ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है। एक्चुअली तो क्या है, 0 है, लेकिन प्रिडिक्टेड क्या आया है, 1 आया है, तो 0-1 हमें देखना है, तो 0-1 एक भी नहीं है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। 0-1 का मतलब क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर तो 0 है, लेकिन प्रिडिक्ट क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक्चुअली तो 1 है, लेकिन प्रिडिक्ट क्या हुआ है, 0 हुआ है, एक्चुअली 1 है, प्रिडिक्ट क्या हुआ है, 0 हुआ है, मतलब कि फॉल्स नेगेटिव, मतलब 1-0 हमें देखना है। तो 1-0 कहां पर है, 1 और 2, बस 2 बार ही है, ओके। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ओके। इसके बाद इसका मतलब क्या है, 1-0 मतलब कि फॉल्स नेगेटिव, ये चीज क्या है, फॉल्स नेगेटिव है, ओके। इसके बाद में 0-0 मतलब एक्चुअली भी 0 है और प्रिडिक्ट भी 0 ही हुआ है, तो ये चीज है 1, और कितनी बार है टोटल, 2 3 4, 4 बार ये चीज है, ठीक है, 4 बार टोटल ये चीज है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इसी चीज को हम रन करके देखते हैं, तो देखो ये वाला जो प्रोग्राम है ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही बना लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म किया था,
अब एक साइड क्या था, टाइम, मतलब टाइम कितना यूजर ने स्पेंड किया है हमारी वेबसाइट पर इन मिनट्स, ओके। और दूसरे साइड क्या था हमारा, विल शॉप और नॉट, मतलब तो वो शॉपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो ये वाला एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, ठीक है ना, जिसमें हमने पहले क्या किया था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था ताकि डेटा सेट, और सॉरी हमारा जो डेटा सेट है वो ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, ठीक है। ये अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैंने टेस्ट साइज ऐसे ही 0.5 दे दी है, एक्चुअली इतनी बड़ी टेस्ट साइज दी नहीं जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे 0.5 लिख दिया है। साइज इज इक्वल्स टू 0.5, ये इंडिकेट कर रहा है कि 50% जो हमारा डेटा सेट रहेगा वो ट्रेनिंग के लिए, और 50% किसके लिए रहेगा, टेस्टिंग के लिए रहेगा। एक्चुअली टेस्ट साइज थोड़ी कम ही दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लिया था हमने मॉडल इज इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन करना होता है तो हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन करते हैं, अदरवाइज हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा है। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है, क्योंकि हमें मॉडल में ट्रेनिंग डेटा ही फिट करना होता है और टेस्टिंग के लिए हमें टेस्टिंग डेटा का यूज करना होता है, ओके। तो यहां पर हमने क्या किया है, वाई प्रिडिक्शन, अब मेरे पास क्या आएंगे, प्रिडिक्शंस आएंगे, ओके। अब क्योंकि अब मुझे क्या करना है, प्रिडिक्शंस करने हैं, तो यहाँ तो मैं कोई सी बिल्कुल नई एंट्री ले लूं, या तो फिर हमें प्रिडिक्शंस को चेक भी करना है, तो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग डेटा, जो हमारा जो बचा हुआ डेटा था जिसको हमने ट्रेनिंग के लिए नहीं यूज किया था, उस पर हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शंस करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा मेरा वाई प्रिडिक्टेड, ओके। अब वाई प्रिडिक्टेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिया था, अब इस चीज की फिलहाल जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, और ये जो प्रिडिक्शंस आएंगे, ऊपर जो PROBA लिखा था वो प्रोबेबिलिटी आ रही थी, यहाँ पर प्रिडिक्शंस 0 या 1 में आएंगे, मतलब विल शॉप 0 है तो फॉल्स, और 1 है इसका मतलब यस, ओके, ट्रू, ओके। तो अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाई टेस्ट को और वाई प्रिडिक्टेड को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं हम, जिससे कि हम देख सके कि कितने रिजल्ट्स जो है वो कितने मैच कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस चीज को आपको इग्नोर करना है, ये 24, 17, 19, 20, इस चीज को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको ये देखना है, ये क्या है, हमारा वाई टेस्ट है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा वाई प्रिडिक्टेड है, ये जो नीचे है ये क्या है, हमारा वाई प्रिडिक्टेड है, ठीक है। तो आप देखो ये छोटा सा डेटा सेट है, तो उस केस में देखो, क्योंकि हमारे ये जो टेस्टिंग डेटा सेट है उसमें कुछ ही रोज है, तो इसमें तो आप क्या करके देख सकते हो, मैच करके देख सकते हो कि कितना रिजल्ट सही आ रहा है, कितना गलत आ रहा है। लेकिन क्योंकि हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिग डेटा के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आप ऐसे मैन्युअली मैच नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ओके। तो अब बारी आती है हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक तो एक्यूरेसी स्कोर को क्या किया है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है फ्रॉम sklearn.matrix, ठीक है। और दूसरा हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्या किया है, इंपोर्ट किया है। इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमने एक्यूरेसी स्कोर को यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो इसको आप हटा भी सकते हो। तो हमें मेन जरूरत किसकी है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जरूरत है, ठीक है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखो, अब हमारे प्रिडिक्शंस हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स का नाम हम दे रहे हैं ये, ओके, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें पूरा वही लिखना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हमने इंपोर्ट करवाया है, ओके। और अब हमें यहाँ पे क्या पैरामीटर्स देने, तो पैरामीटर्स में पहले हमें क्या देना है, वाई टेस्ट देना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देना है, वाई प्रिडिक्टेड देना है, ठीक है, ताकि उन्हीं को कंपेयर करके हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिल सके। तो y_PRED, ओके। और इसी को हमें क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं ऊपर, ओके। और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे CONF_MATRIX, ठीक है। मतलब क्योंकि इसने जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट किया है वो किसके अंदर स्टोर किया है, हमने इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है, स्टोर किया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो क्या आ रहा है, 4028 आ रहा है। यहाँ पे आपको देख के पता चल सकता है कि ये जो 8 है ये क्या है, ट्रू पॉजिटिव्स है, मतलब यहाँ पे जो साइकिट ने हमें जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव्स आ रहे हैं, यहाँ पर ट्रू नेगेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है रीडेबल फॉर्म में अगर हमें प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में क्यों ना हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दें, उसके लिए हमें लिखना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस चीज को लिख लेते हैं PD, क्योंकि डेटा फ्रेम किस में होती है, पांडास में, ठीक है। तो PD.DATAFRAME, ठीक है, D कैपिटल है, F कैपिटल है, ओके।
उसके बाद हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स का हमने नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद बात आती है हमारे इंडेक्स की। तो इंडेक्स में यहाँ पर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या है, पहले एक्चुअल 0 है, फिर क्या है हमारा एक्चुअल 1 है, ओके। कॉलम्स में हमारा प्रिडिक्टेड 0, प्रिडिक्टेड 1 है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक्चुअल 0, एक्चुअल 1, ओके। तो यहाँ पर हमने दे दिया ACTUAL, एक्चुअल 0, ओके। आप चाहो तो उसको फॉल्स भी कर सकते हो, इसको चाहो तो आप नो भी कर सकते हो, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं एक्चुअल 1। तो एक्चुअल 1 हमने यहाँ पे दे दिया, ये तो हुआ हमारा इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद बात आती है हमारे कॉलम्स की। तो यहाँ पे COLUMNS, कॉलम्स इज इक्वल्स टू, सब क्या आएगा हमारा, पहले प्रिडिक्टेड 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिडिक्टेड 0। अब चाहो तो यहाँ पे फॉल्स वगैरह जो आप देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देंगे, प्रिडिक्टेड 1, तो PRIEDICTED, प्रिडिक्टेड, और हमने दे दिया यहाँ पे 1, ठीक है। इसी चीज को हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, देखो एक्चुअल 0, प्रिडिक्टेड 0, इसका मतलब 0 0 आपको जहां मिल रहा है, तो 0 0 4 प्लेसेस पे मिल रहा है। फिर एक्चुअल 0 और प्रिडिक्टेड 1, मतलब कि क्या है, 0 1 आपको कहां पे मिल रहा है, मतलब एक्चुअल में तो 0 हो, प्रिडिक्टेड में 1 हो, तो 0 1 आपको 0 के करस्पॉन्डिंग 1 आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, आप मैच करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक्चुअल 1, प्रिडिक्टेड 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 0, तो वो आपको 2 प्लेसेस पे मिल रहा है। 1 1 मतलब कि जिसको हम ट्रू पॉजिटिव्स बोलते हैं, वो आपको 8 प्लेसेस पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आ चुका है आपका मैट्रिक्स। अब बात ये आती है कि हम इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले नाम के मेथड का यूज करना पड़ेगा, जो कि अवेलेबल है मैट्रिक्स के अंदर। इसको भी अभी हमें इंपोर्ट करवाना है, हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कंफ्यूजन, फिर हमें लिखना है यहाँ पे मैट्रिक्स, और फिर हमें यहाँ पे लिख देना है डिस्प्ले, ओके। इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कंफ्यूजन, और फिर यहाँ पे MATRIX मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसी को हमने कर दिया कॉपी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है CM.plot, हमें लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली एरर आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या नहीं किया है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn, तो ये sklearn, और यहाँ पे हमने लिख दिया है import, और क्या हमने यूज किया है, मैट्रिक्स को यूज किया है, तो METRICS, ठीक है। इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो आपका आउटपुट किस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। जो आपका ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा था वो आपको यहाँ पे विजुअलाइज होके मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका विजुअलाइज होके यहाँ पे मिल रहा है, ओके। इसको कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ देखना था कि किस तरह से मिल रहा है। देखो ये क्या है, प्रेडिक्टेड लेबल है, और ये क्या है, ट्रू लेबल है, ठीक है। इसी की हेल्प से आप ये भी देख सकते थे कि हमारे एक्चुअल कहाँ पे आ रहे हैं और प्रेडिक्टेड कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अगर आपको देखना हो कि हमारे एक्चुअल कॉलम्स में आ रहे हैं, इंडाइसेस में आ रहे हैं, तो वो भी आप इसी की हेल्प से चेक कर सकते थे, ठीक।